सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फ्रांस से भारत के लिए रवाना लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप यूएई पहुंच चुकी है। करीब 7 घंटे की उड़ान के बाद यूएई के अल दफरा एयरपोर्ट पर राफेल विमानों की सुरक्षित लैंडिंग हुई। यूएई में सिंगल स्टॉप के बाद वहां से उड़ान भरकर 5 राफेल विमान कल सीधे अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने के साथ ही वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है वो रफाल फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुआ। 7 घंटे की उड़ान के बाद यूएई में लैंड कर चुका है। 7 घंटों के सफर के बाद 5 रफाल की पहली खेप यूएई के अल दफरा एयरबेस पर सुरक्षित उतरी। यूएई के अल दफरा एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग पायलट्स को आराम देने के लिए हुई। ये 5 रफाल विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 29 जुलाई को भारत पहुंचेंगे, जहां उन्हें अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंचेगी। पायलट्स को आराम देने के मकसद से 5 राफेल विमान यूएई में रुके हैं। ये विमान आज अबू धाबी के पास अल दफरा एयरपोर्ट पर ही रहेंगे। वहां से उड़ान भरकर सभी 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। खास बात यह है कि भारत को ये लड़ाकू विमान ऐसे वक्त में मिले हैं जब लद्दाख में चीन से उसका सीमा विवाद चल रहा है। रफाल की खेप यूएई के अबू धाबी में अल दफरा एयरबेस पर रुकी। इस एयरबेस को फ्रांस ऑपरेशन करता है, जो अबू धाबी में 32 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। ये अरब अमीरात के पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर है, जिसे फ्रांस एयरफोर्स भी इस्तेमाल करता है। नाटो के लिए ये एयरबेस बेहद अहम है। इस बेस पर फ्रांस ने मिराज और नेवी का सरताज माने जाने वाले ब्रेगे अटलांटिक युद्धक विमान को भी तैनात कर रखा है। न्यूज़ 24 के लिए इरफा खान। मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आखिर अब ये दोबारा उड़ान यूएई से कब भरेगा और कब तक पहुंचेगा अंबाला एयरबेस? देखिए साक्षी, यूएई से अंबाला की जो दूरी है करीब माना जा रहा है कि 4.5 से 5 घंटे है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल अंबाला जो एयरबेस है एयरफोर्स का, वहां पे सुबह 8 बजे के आसपास ये पहुंच सकता है। हालांकि अभी पुख्ते तौर पे भारतीय वायुसेना द्वारा समय नहीं बताया गया, लेकिन हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि कल सुबह 8 बजे अंबाला एयरबेस पे जो है लैंडिंग हो सकती है राफेल विमानों की, 5 राफेल विमानों की। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि और सभी को इंतजार है, पूरे देशवासियों को इंतजार है, भारतीय वायुसेना को इंतजार है जाहिर तौर पर, क्योंकि लंबे समय से राफेल का इंतजार है इस देश में, जो कि भारतीय वायुसेना के को फाइटर विमानों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और जिसकी एक बड़ी पूर्ति जो है इसके 5 के जरिए हो रही है। इस वर्ष तक उम्मीद हम कर रहे हैं कि साक्षी की करीब 10 से 12 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे और दिसंबर 2021 तक जो 36 राफेल विमान के ऑर्डर किए गए हैं वो भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। लेकिन कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जब सुबह माना जा रहा है कि राफेल विमान जो है अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। मनीष, हालांकि पायलट्स को आराम देना मकसद था यहां पर रोकने के लिए, लेकिन अमूमन जो राफेल विमान है वो कितनी देर तक की फ्लाइट कर सकते हैं? देखिए 2000 सुपर किलोमीटर की उसकी रफ्तार है। आप देखिए कि राफेल विमान जब कहा गया कि फ्रांस से चलेगा और अबू धाबी के अल दफरा एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, तो 10 घंटे इसको बताया गया था कि 10 घंटे लगेंगे इस उड़ान को पूरा करने में। इसके लिए राफेल विमान के साथ साथ जो 5 राफेल विमान के साथ 2 एयरफ्यूलर भी थे, यानी कि राफेल विमान लगातार कंटिन्यू लंबे समय तक उड़ान भर सकता है साक्षी। अगर उसको हवा में जो उसकी ईंधन की जो पूर्ति है वो अगर उसको रिफ्यूल किया जाए तो जाहिर तौर पर 2 एयर रिफ्यूलर भी थे और लगातार उसने 7 घंटे से ऊपर की यात्रा पूरी की है कहीं बिना रुके हुए। तो 10 घंटे का अनुमान जताया गया था, हालांकि ये 7 से 8 घंटे के भीतर जो इसको पूरा किया गया है। तो राफेल की क्षमता है कि वो लंबे समय तक जो है वो अगर ईंधन उसमें अगर लगातार अगर सप्लाई किया जा सके, अगर उसमें अगर डाला जाता है तो वो लंबे समय तक उड़ान भर सकता है साक्षी। जी मनीष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।